आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अलका वीरती, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ से। अभी तक मैंने आपको हृदय चक्र तक की जानकारी देने की कोशिश की है। आज मैं विशुद्धि चक्र के बारे में आपको अपना नॉलेज शेयर करूंगी। विशुद्धि चक्र अर्थात थ्रोट चक्र हमारे गले के बीचों बीच स्थित रहता है और इसका सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो हमारे थायराइड ग्लैंड से है। आप सभी को पता ही है कि थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर थायरॉक्सिन बनने में किसी भी तरह का इम्बैलेंसिंग आ जाए तो हमें थायराइड जैसी बीमारी हो जाती है। किसी को हाइपरथायराइडिज्म और किसी को हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारी से सफ़र करना पड़ता है। थ्रोट चक्र बहुत ही पावरफुल चक्र है, इसलिए इसे आकाश तत्व से जोड़ा गया अर्थात ईथर से जोड़ा गया। क्योंकि कहा जाता है कि जब कुंडलिनी साधना की जाती है तो कुंडलिनी की शक्ति हमारे रूट चक्र से होते हुए थ्रोट चक्र तक तो बहुत इजीली पहुंच जाती है, लेकिन इसको क्रॉस करना आसान काम नहीं है। इसको क्रॉस करने के लिए एक गुरु के सानिध्य में जाने की या गुरु के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत पड़ती है। थ्रोट चक्र 16 पेटल का होता है। स्काई ब्लू कलर में इसे महसूस किया जाता है। पंचमुखी सदाशिव इसके देवता हैं और आकाश तत्व इसका तत्व माना गया है। थायराइड ग्लैंड बिगड़ जाने से बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में होती है। और दूसरा, हमारी वोकैबुलरी पावर वो भी हमारे थ्रोट चक्र पर ही निर्भर करती है। जैसे कि बहुत सारे प्रोफेशनल पर्सन जैसे टीचर, काउंसलर, बहुत अच्छे ज्योतिष या बोला जाए कि स्पिरिचुअल फील्ड में काम करने वाले लोग, अगर इनका थ्रोट चक्र अच्छा ना हो, नेता, ऐसे बहुत सारे लोग जो काउंसलिंग का काम करते हैं, अगर उनका बहुत अच्छा थ्रोट चक्र ना हो तो उनकी वोकैबुलरी पावर अर्थात वाक शक्ति अच्छी नहीं होने के कारण आगे वाले को समझने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, लेकिन बच्चे तो भी उनकी बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर के थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम होने के कारण अर्थात आकाश तत्व बैलेंस नहीं होने के कारण वो अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को नहीं समझा पाते। तो वाक शक्ति जो हमारे थ्रोट चक्र से मिलती है उसको एक्टिव करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। कहा जाता है कि स्काई ब्लू कलर का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से भी थ्रोट चक्र एक्टिव होता है। ब्लू कलर के फ्रूट्स ब्लूबेरी है, बैंगन है। बैंगन को आप थर्ड आई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्राउन चक्र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, थ्रोट चक्र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि बोला गया कि उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा विटामिन्स वगैरह नहीं होते, लेकिन बैंगन एक बहुत पावरफुल वेजिटेबल है। ब्लू कलर के, स्काई ब्लू कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करिए और इसके बीज मंत्र का चैंट करिए। हमारे थ्रोट चक्र का जो बीज मंत्र है वो है हम। अगर आप देखेंगे कि हम 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 अब जैसे जैसे इस बीज मंत्र का चैंटिंग करते हैं वैसे वैसे आपको महसूस होगा कि एक वाइब्रेशन आपके थ्रोट चक्र पे इस जगह पे होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपके थ्रोट चक्र अर्थात विशुद्धि चक्र को बैलेंस कर देती है, एक्टिव कर देती है। तो बीज मंत्र की साधना एक बहुत ही पावरफुल साधना है जिसके द्वारा आप अपने सभी चक्रों को एक्टिव और बैलेंस कर सकते हैं। आकाश तत्व अर्थात सबसे हाईएस्ट एनर्जी, कुंडलिनी साधक जब कुंडलिनी की साधना करते हैं तो कहा गया है कि कुंडलिनी हृदय चक्र तक तो बहुत अच्छे से पहुंच जाती है, किंतु
थ्रोट चक्रा को क्रॉस करना, विशुद्धि चक्र को क्रॉस करने के लिए एक गुरु के सानिध्य में जाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप किसी गुरु, एक अच्छे गुरु का सानिध्य आपको मिल जाए जो आपको कुंडलिनी जागृत में मदद कर सके या उसमें आगे बढ़ाने की जो भी साधनाएं हैं उसका ज्ञान आपको दे सके, अपने सानिध्य में वो साधना करा सके, तो आपका जैसे ही थ्रोट चक्रा से कुंडलिनी शक्ति क्रॉस करती है आपको ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। अर्थात थ्रोट चक्रा के बाद आप सीधे अपनी थर्ड आई में पहुंच जाते हैं और आपकी इंट्यूशंस, आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान, ईश्वर की पावर कहने का मतलब है यूनिवर्स की एनर्जी ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो थ्रोट चक्रा हमारे लिए बहुत ही पावरफुल है। और वैसे तो सारे ही चक्र अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कहा गया है कि रूट चक्रा में जो बीज डलता है उसको जल देने का कार्य हमारा सैक्रल चक्रा करता है। सैक्रल चक्रा से जल से प्राप्त होकर वो पौधा सोलर चक्रा से सूर्य के प्रकाश अर्थात अग्नि को प्राप्त करता है और हृदय में चक्र में जाके वो पौधा हरा भरा हो जाता है। और जब और वायु, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड उस पौधे को मिलती है तो आकाश तत्व अर्थात ऊपर की ओर वो अग्रसर होता है और उसमें फूल फल वगैरह लगना शुरू होते हैं। उसी तरह से ही हमारे सारे ही चक्र हैं। तो ज़रूर आप बीज मंत्रों की साधना करिए। और भी तरीके से आप अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिव कर सकते हैं, जैसे नीले रंग का उपयोग करके, नीले फलों का उपयोग करके, और बहुत ही पावरफुल बीज मंत्रा का उपयोग आपको थ्रोट चक्रा को एक्टिव करता चला जाएगा और ये बैलेंस होके काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। आपको वाक शक्ति प्राप्त होगी। आप जो भी बोलेंगे वो आपके जीवन में सत्य होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।